मैं पहले बोला ढिकाला जो फॉर्मेट है ना, लैंडस्केप की वजह से ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड में। यहाँ पे जो लैंडस्केप है वो अल्टीमेट है। लैंडस्केप का रीज़न क्या है कि जो हमारे फुटहिल्स हैं, और दूसरा जो आपके साल फॉरेस्ट है, ये 45% जो हमारा जंगल है वो साल फॉरेस्ट का है। और ये पूरा हमारे यहाँ जो ग्रासलैंड से इतनी जबरदस्त ग्रासलैंड है, ह्यूज ग्रासलैंड। तो एक बता दें एश का है हमारे आसपास हमारी एशियन एलिफेंट है, उनकी चारागाह भी है और एक ऐश गाह भी है। तो सोचो कि समर टाइम में यहाँ पर आपके थाउजेंड एलिफेंट रहते हैं, तो उसका अलग ही मजा है। जो यहाँ का लैंडस्केप है, तो लैंडस्केप क्या है कि जो सब्जेक्ट है, चाहे वो टाइगर हो एलिफेंट है, उसकी ब्यूटी को इनहेंस करता है। तो ये सारे लैंडस्केप का यहाँ पर सनराइज हो रहा है, जो पिकॉक है फ्लाई कर रहा है, मॉर्निंग सनलाइट उनमें पड़ती है, मुझे फोटो निकल के आती है काफ़ी अच्छे स्पेशल। जैसे पानी में लड़े बनाते हैं ना, ये सेम आपको देता है। सेम ऐसी सनसेट है, वल्चर बैठा हुआ है, सनसेट हो रहा है। तो ये पूरे लैंडस्केप है। बाकी बर्ड्स ये आपके कुछ फाउल बर्ड्स हैं, सन रेजिडेंशियल बर्ड्स बोलते हैं। तो ये सनबर्ड है जो नेक कर रही है आपका उसमें फूल में। ये आपका रेड जंगल फाउल है जो आपका जंगली मुर्गा संख्या पर कहते हैं। आपसे कलर देख सकते हैं ना, नेचर ने जो कलर दिए हुए हैं वो अल्टीमेट है। मतलब एक कहते हैं ना जो एक रियल आर्टिस्ट है वो नेचर है। तो नेचर जो बारबेट है, बर्ड है जो सीड पे करती है, फीड करती है। एक पैटर्न है प्लम हेडेड पैराकीट का। जब आपकी गेहूँ जब पके होते हैं, इसमें आपका अप्रैल के टाइम जब गेहूँ कटते हैं, उस टाइम पर ये पूरे जो प्लम हेडेड पैराकीट है इनका पूरा ग्रुप आता है और जो आपकी जो फसल होती है उसको चेक कर जाता है। तो एक थोड़ा पैनिक सिचुएशन होती है अप्रैल के मंथ में। ये सनबर्ड है, ये मेल है, ये फीमेल है। आप देख सकते हैं मेल ज़्यादा काफ़ी सुंदर है, उससे कलर काफ़ी प्रोमिनेंट है, ब्राइट है और उसकी डल है। क्योंकि एनिमल्स में जो बर्ड्स में मेल सुंदर माना जाता है, चाहे वो एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, उसमें जो मेल है वो सुंदर होता है क्योंकि उसको अपनी टेरिटरी देनी होती है, फाइट करनी होती है। दूसरा मीटिंग के लिए दूसरे बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए तो उसको नेचर में वो प्रॉम्प्ट गाइड कर देते हैं। सही है। हाँ, ये आपके बर्ड्स ऑफ प्रे है। बर्ड्स ऑफ प्रे में आपका चेंजेबल ऑफिसर है। ये आपके जो और जो बर्ड्स हैं जैसे रेड जंगल फाउल है या और जो है मतलब जो आपकी मटक होती है उन पर फीड करता है तुम्हारे खाना। ये सर्पेंटिकल है जो आप बहुत सारे सोशल मीडिया में भी फोटो आप देखेंगे कि आप सांप लटका हुआ है, तो आपको ये सांप ज़्यादा दिखेगा, बर्ड ज़्यादा दिखेगा यहाँ पर। सर्पेंटिकल से बोलते हैं। ये आपका ऑस्प्रे है जो आपका ढिकाला में जो वाटर बॉडी है आपको दिखेगा, जो फिश का फीड करता है। ये आपका वो है लैंग्वेज हाइट है जो आपका रोडरेंट और ये आपका क्रिकेट इन पर फीड करता है मौसम। ये एक रेयर स्पीसीज है हमारे फॉर्मेट में, और इंडिया की भी रेयर स्पीसीज से केवल 1000 बची हुई है हमारे इंडिया में, केवल 1000 बची है। क्लास फिजिकल से बोलते हैं। और ये मेरा निकॉन इंडिया में ये पब्लिश हुआ फोटो है, ऑडिट है। और चाहिए होता है ना, दे फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आई लेवल शॉट। तो ये है कि सामने जब मुझे मिल गया, ये हमें पहले मिल गया, दिख गया था, तो हमने एक डिस्टेंस पे गाड़ी रखे उसका वेट किया तो हमें हाई लेवल शॉट मिल गया। वल्चर तुम्हें पता है कि वल्चर आज मतलब विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न पूरा यहाँ पर लिखा हुआ मैंने। तो यह है कि अभी रिहेबिलिटेशन के सेंटर बन चुके हैं, उनके ब्रीडिंग सेंटर बन चुके हैं। बट एक बार जो लॉस नेचर में हो जाता है वो लॉस दोबारा। यह है कि जो मेल है इसको हम आर्किटेक्चर ही बोलते हैं, आर्किटेक्ट ही बोलते हैं उनको हम बर्ड्स का। और इसमें जो मेल है, मेल घोंसले बनाता है और उनकी आप कारीगरी आप देख सकते हैं। और खास बात यह है कि कम से कम 5 से 6 घोंसले मेल बनाता है, तो फीमेल एक घोंसला सेलेक्ट करती है। जब तक उसे लगे कि मेरे बच्चों के लिए अंडों के लिए घोंसला सेफ नहीं है, तब तक वो घोंसले को ओके नहीं बोलती है। तो ये सारे उसके पैटर्न है। ये भी ऑडिट फोटो है मेरी। ये देखो मैंने बोला ना, नेचर ने किसी न किसी को सर्वाइव करने को दे रखा है। तो सोचिए पीछे आग लगी हुई है, मतलब हाईली कंट्रोल फायर है। अब देखो आग में आपको दिख रहा है पीछे बैठा हुआ, पर्चे बैठी हुई बर्ड है, इसे बोलते हैं ब्लैक ड्रंगो। और ये इससे कोतवाल बर्ड बोलते हैं। और ये बहुत ही दिलेर होती है, तो जो इंसेक्ट्स उड़ के आ रहे हैं बचने के लिए, तो उनको पकड़ने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। तो नेचर ने उसको पावर कीपिंग कर रही है। हाँ, और दूसरा ये हमारी माइग्रेटरी बर्ड है, विंटर माइग्रेटरी बर्ड है, इसे आगे से बोलते हैं। ये विंटर में आती है इसके लिए माइग्रेशन के लिए। गड़िया में इसको आप देख सकते हैं। किंगफिशर में यहाँ पर 4-5 वैरायटी है। तो किंगफिशर आपको इजीली मतलब जो वाटर बॉडी वहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसमें ये आपका बहुत ही रेयर स्पीसीज है, इसे बोलते हैं आपका स्पॉट वेराइटिकल हो, बहुत ही रेयर है, ये काफ़ी मतलब कम दिखता है। ये जैकुलिस श्राइक है, ये भी हमारी ये समर माइग्रेटरी है हमारी। और ये फ्लश, ये ब्राउन फिश आउट, ये भी हमारी समर माइग्रेटरी बर्ड है। आप इसकी टेल देखो, लंबी टेल है, इसे बोलते हैं इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर।
तो ये आपके मध्य प्रदेश की स्टेट बर्ड है, दूध राज्य से बोलते हैं। तो सर ये आपने कॉर्पोरेट नेशनल ये सब हमारे कॉमन और एक कॉर्बेट और ये के जो हमारे आसपास का सराउंडिंग एरियाज है, सीतामढ़ी वहाँ का भी लिया है। ये आपकी वह कॉमन ग्रीन लगता है, ये आपको वोट पर यहाँ पर अच्छी वाई पाई जाती है। ये आपका हॉर्नबिल की स्पीसीज है, ये डम है, एक पैटर्न है उसका, पीकॉक का पैटर्न है। ये उनका फैदर पैटर्न है, ये भी बहुत ही रेयर शॉट है मेरा। ऐसे इस कॉम्पिटिशन शॉट में नंबर टॉप होता है। तो ये फैदर शॉट तब होता है जब ये मीट के लिए फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स बहुत एक हमारा बेस है, हमारा उसका इकोसिस्टम का फूड चेन का। बढ़िया कि मतलब मोस्टली हम इनको इग्नोर करते हैं, हमें लगता ही नहीं यार बेकार चीज़ है, बट ये हमारा बेस है, इकोसिस्टम का बेस है, फूड चेन का बेस है। कहीं से इसका आपने कौन सा लाइन ये मैक्रो, ये मेरी मैक्रो फोटोग्राफी है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट आधा इंच 1 इंच से ऊपर ज़्यादा नहीं है। तो ये मैक्रो फोटोग्राफ, ये मैक्रो है, मैंने मैक्रो लेंस के थ्रू आप सब देख सकते हैं। ये सारे इंसेक्ट्स हैं, क्योंकि इंसेक्ट में आपका बी की बोतल हनी बी करीब 5 स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं। और ये बोला गया कि डार्विन ने बोला कि हनी बी जितनी खत्म हो जाएगी तो हमारा इंसान भी खत्म हो जाएगा। और जो पॉलिनेशन है वो सारा हनी बी करती है, क्योंकि सबसे अधिक जो पॉलिनेशन करती है हनी बी करती है। आप नीचे पूरा देख लेना है, सारा हनी बी के। और ये बटरफ्लाई की अच्छी स्पीसीज है, यहाँ पर 150+ बटरफ्लाई यहाँ कॉर्बेट में है। तो मैंने बोला ना बायोडाइवर्सिटी अचीवमेंट को आप कह सकते हैं। और जो मैं अचीवमेंट्स में मिले वो यहाँ पर शो करे हुए हैं। बाकी यहाँ पर रेप्टाइल का सेक्शन है। हम लकी हैं कि हम जितने भी बिग 4 सांप हैं, जहरीले सांप हैं इंडिया के, वो यहाँ पाए जाते हैं, चाहे वो वाइपर हो, वाइल्ड वाइपर हो या किंग कोबरा हो। ये 30 साल हमें यहाँ मिला कॉर्बेट में, इसका येलो बैंडेड पैरेट बोलते हैं, और ये आपका कोबरा है। तो मैंने अगेन वो बोर्ड बोला ना बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पर इतने रेयर स्पीसीज का कॉम्बिनेशन है। बाकी आपका रेड स्नेक है, ये कॉमन कर है जो हाईली वेनेमस सबसे अधिक मौतें इसकी वजह से होती है, कॉमन कर की वजह से। पाइथन में और एक स्पीसीज पाई जाती है, बर्मिस पाइथन यहाँ पाया जाता है। रेप्टाइल्स में फिर ये आ गया, फिर लिजर्ड आ गई, मॉनिटर लिजर्ड की 2 स्पीसीज पाई जाती हैं, एक कॉमन मॉनिटर लिजर्ड और दूसरा आपका येलो मॉनिटर लिजर्ड। ये आपका इंडियन क्या नाम उसका स्कॉर्पियन है, इंडियन जंगल स्कॉर्पियन, और इसका काटना बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। ये है बताता हूँ, देखो इसको फीड करा रही है, रेस्क्यू मकाई बंदर बोलते हैं, गुड़ी बोलते हैं। तो ये फीड करा रही है बच्चे को अपने, तो काफ़ी मदर नेचर का एक एग्जाम्पल है। और ये भी वो रेस और सारे आपको जितनी ब्लैक केस मंगी हैं, लंगूर हैं, सब आपको एक साथ दिख रहे हैं यहाँ पर। बाकी मगर 2 स्पीसीज पाई जाती हैं, घड़ियाल और आपका मगरमच्छ। ये आपका साउथ पार्ट शॉर्टाइज है, जहाँ पाया जाता है स्पॉटेड डियर और बाकी डियर। एक डियर और है हॉक डियर, वो उसकी राय नहीं है, वो ब्यूटी हम कह सकते हैं। हाई नॉक्टर्नल आज तक के मतलब लाइफ में केवल एक बार इसको मैंने देखा है, ये भी रेस्क्यू किया था। इंडियन पेंगुइन से बोलते हैं, और चाइना एक ऐसी कंट्री है जो इलीगल ट्रेड को बढ़ावा देती है। तो ये इसका सूप के लिए और इसकी जो शल्क है, इससे मेडिसिन बनती है, इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे अधिक पोचिंग इस एनिमल की होती है। तो सर ये सबसे मतलब रेयर, बहुत रेयर है, मतलब और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसमें मतलब खत्म होने का करता है। ये भी रेयर शॉट है, जंगल कैट का, जो अपने बच्चे को शिफ्ट कर रही है। तो कैट फैमिली का एक बिहेवियर होता है, वो एक समय से ज़्यादा अपने बच्चों की जॉब नहीं रखते हैं, ताकि उनके स्मेल ट्रैवल ना हो, दूसरा जो पेट अन्य शिकारी उनको मारे ना, इसलिए वो ज़्यादातर शिफ्टिंग करते काम करती है। जो इनकी जो मड होता है, कीचड़ा धूल जो होती है, वो एज ए संस्कृत काम करती है, और उनको जो परजीवी है उनसे हेल्प करती है बचाने के लिए, सही है। और जो उनका टेम्परेचर उसको भी मेंटेन करती रहती है। सर देन ये जो टेम्पोरल ग्लैंड है, ये कहीं ना कहीं मीटिंग का एक हाँ, ये ऐसा है कि जब एलिफेंट जब मेल एलिफेंट जब हीट में होते हैं, तो उनका ये वो मड निकलता है, फ्लूइड निकलता है। तो वो एक इंडिकेशन होता है कि इसमें जो टस्कर है, उसको हम टस्कर कहते हैं, वो हीट में है और मीट में है। तो ऐसे में उसका जो बिहेवियर होता है बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही इसका जो बिहेवियर बहुत अग्रेशन बहुत रहता है उसमें। उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है ना 100% बढ़ जाता है। तो सोचिए उस टाइम पर कोई तगड़ा हाथी है तो बिल्कुल ही पागल है, मतलब पागल है, तो कुछ भी कर सकता है। तो उसमें यह है कि अगर आपको ऐसा कहीं भी हाथी दिखे तो आपको डिस्टेंस एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करनी जरूरी है। ये भी एक तगड़ा एग्जाम्पल है ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने में ही है, डे बाई डे बढ़ रहा है। आप देखो कभी कुछ दिन पहले यहाँ टाइगर को लोग मारते थे, ऐसे हाथी द्वारा लोग मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमन एरर है। तो एक जो हमारे गैप है कि जानवरों और इंसानों के बीच का जो गैप था, वो गैप धीरे धीरे कम हो गया है। उसकी वजह से क्या आ रहा है कि ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है। हाँ, तो आप देखते हैं यहाँ पर 3 लोग बैठ के मतलब पार्टी कर रहे हैं, हाथी जा रहा है, मस्त है पार्टी। यहाँ उनको रिलाइज हुआ कि हाथी आ रहा है, यहाँ से उन्होंने भागना स्टार्ट किया, बट हाथी ने अपनी जेंडरलेस दिखाई और उसने
उनको अनहार्म करके छोड़ दिया, बाइक को भी उनको भी। और यहाँ पर हाथी उनको मार देता तो आप किसको ब्लेम करते हैं? आप एनिमल को ब्लेम करते हैं ना। तो इसलिए ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का एक एग्जाम्पल है सर। ये वो सेम स्टोरी जो मैंने पहले बता रहा था, ऑलरेडी बता चुका हूँ। जी सर। कि दो बच्चे मर्डबात कर रहे थे, एक बच्चा फंस गया, दूसरा उसको मॉरल सपोर्ट कर रहा है निकालने के लिए। वो स्टोरी मैंने लिखी है। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत के वक्त मौके का काम है। बाकी हमारा ये लास्ट सेक्शन जो सेक्शन है हमारा, और ये सारे मेरे पैदल के नॉकआउट है, मतलब इनकाउंटर हैं। और ये सितावने वाला एरिया है, जो कोसी पार का जो एरिया है वहाँ पर ये रूल करती है। और 5-6 महीने से दिख नहीं रही है, तो मुझे लगता नहीं शायद दिखी नहीं, तो पता ही है। अब बाकी ये, हाँ मैं कहता 3 साल इसमें लगे थे, इसकी बात कर रहा था मैं। तो कॉकरोच का डॉक्यूमेंटेशन करना, किस एरिया पर ज़्यादा कैटल हैंड करती है, कहाँ पर उसकी मूवमेंट ज़्यादा है, तो पूरी डॉक्यूमेंटेशन 3 साल करने के बाद तब जाके मूवमेंट हमें कैप्चर होगा। इंडिया का डॉक्यूमेंटेशन है। आप देखोगे पूरी वॉल मैंने है, और ये उसका ब्रीडर मेल है, ये मेल है, आप इसको ले सकते हैं। पूरा तगड़ा है, ये भी मेरा फेस टू फेस इन्फॉर्म है। कॉकरोच सिटी चौक आ जाता है, पीछे शहर आगे टाइगर, तो पूरा एग्जिस्टेंस वर्ड में लिखा हुआ है। तो ये सदियों से चला हुआ है, सदियों से हम इंसान या जानवर बाकी तो रह रहे हैं। तो ये जो कहता है ना कि मतलब हम उनको स्मो नहीं करते, हम अब धीरे क्या हो रहा है कि जैसे हमारी नीड बढ़ रही है, जनसंख्या सूट हो रहा है, तो उनका आवाज़ खत्म हो रहा है। आवाज़ खत्म हो रहा था, ये मैंने बोला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम हो गई है। तो जो ये पहले इतने सुंदर हुआ करती थी, आप देखोगे ना, और फोटो में, और फोटो आप देखो ना, उसके नोज में आपको चोट लग रही है, सब में चोट दिखेगी आपको, पहली फोटो है। इसके बाद इसका एक फाइट हुई थी मेल टाइगर से, इसका बच्चा था, तो बच्चे को बचा नहीं पाई है, और बच्चे को बचाने के इसकी फाइट हुई और बहुत ही बैडली इंजर्ड हो गई थी। बाद में रेस्क्यू के लिए एक टीम बनाई गई थी, बट रेस्क्यू हो नहीं पाई थी। बट नेचर हीलिंग जिसको हम कहते हैं, तो नेचर हीलिंग इसको हो गई थी। बाद में इसने 3 बच्चों को जन्म दिया, और आप 3 बच्चे आपकी ओन टेरिटरी है। तो इसलिए मैंने इसको पूरी डेडिकेट कर रखी है, पूरी बोलना एक इंस्पिरेशन है हमारे। बाकी एक ये फोटो में बताना चाहूँगा, ये एक्चुअल सीनरी होता है जंगल का, इसको आप दिखाएंगे। जब हम जंगल जाते हैं तो ये कहा जाता है कि 99% पर टाइगर आपको दिखता है, आपकी प्रेजेंस को ऑब्जर्व करता है, बट आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो हैवी कैमोफ्लेज होता है। वो क्या है, एम्बुश प्रेडेटर है, छुप के रहता है। जो उसकी स्ट्राइप्स होती है ना, जो ब्लैक स्ट्राइप्स और वाइट स्ट्राइप्स होती हैं, इसको हेल्प करती है कैमोफ्लेज बनने में, जिसकी हेल्प से वो कैमोफ्लेज हो जाता है, आपको दिखता नहीं आसानी से। हाँ, यहाँ देखोगे, देखो पूरा कैमोफ्लेज है। यहाँ पर मैंने तो फोटो आपको यहाँ पर शो करी हुई ना, तो आपको टाइगर दिख रहा है। जब आप नेचुरल उसमें जाओगे तो आपको थोड़ी दिखेगा। तो कितने बार टाइगर क्या होता है हमारे सफारी में, दो सफारी टाइगर हमारे आसपास होता है, बट हम उसको नेकेड आई से दिख नहीं पाते, क्योंकि वो हाईली कैमोफ्लेज होता है। तो ऐसी ये शर्मिली है, ये ऐसी इतनी फेमस फीमेल है जिसने पूरे कॉर्बेट को बहुत ही हाइप दिया, और 4 साल इसको रूल करा पूरे अभिजानी को। तो इसकी भी एक मेमोरीज है और बहुत अच्छी। सर जो नेमिंग होता है इसको कौन देता है? नहीं, वैसे नाम रखने नहीं चाहिए, ये अंग्रेज आपके वाइल्ड लाइफ वो है, मतलब ये इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि आप नाम नहीं दे सकते। बट शर्मिली ये है कि आप लोग ज़्यादा जब प्यार करते हैं तो एक जो वो चीज़ कैरी होती है, फिर आप उसको रोक भी नहीं पाते ना, इमोशंस जब ट्रैवल करते हैं। तो ये सारी फोटोज हैं, ये ढिकाला की हैं, और ये वो फोटो है जिसके बारे में बोल रहा है, मतलब जो है बिहेवियर है। टाइगर क्या है, टाइगर एक मतलब हालांकि बहुत ही इनोसेंट एनिमल है, बहुत शाई एनिमल है, बट जब वो अपने पे आता है तो उसके सामने कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। क्योंकि उसके जो कैनाइन दांत होते हैं ये 3-4 इंच तक लंबे होते हैं। सोचो जब कैनाइन दांत 3-4 इंच तक लंबे होते हैं, और इतना टाइगर की जो एक लंबाई होती है 11 फुट समथिंग होता है, और 3-3 फुट तक का ऊंचाई उसकी होती है, तो सोचो क्या हाल होगा। तो यह है कि रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए वाइल्ड एनिमल्स की और वाइल्ड लाइफ की, और एक डिस्टेंस से मेंटेन करके आप लोगों की फोटो लेनी चाहिए, और इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उनको, प्राइवेसी उनसे कहता है ना, वो मेंटेन करनी चाहिए। तो वाइल्ड लाइफ एथिक्स हम बोलते हैं, जो वाइल्ड लाइफ एथिक्स होता है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ये पूरा रामगढ़ रिवर है, आप इस रामगढ़ रिवर में टाइगर क्रॉस कर रहा है, तो एक सीनिक ब्यूटी बनती है रामगढ़ रिवर की। चाहे वहाँ पर आपको एलिगेटर दिखे सन पासिंग करते हुए, या टाइगर दिखे, एलिफेंट के हट जब क्रॉस होते हैं तो वो अलग ही सीनिक ब्यूटी होती है, और फील लाइक है। ये भी एक अगेन एक कैमोफ्लेज पैटर्न है, ये पानी में बैठा हुआ है, खाली सिर दिख रहा है, तो हमें आधा घंटा लगा रिकॉग्नाइज करने में यहाँ पर टाइगर बैठा हुआ है। तो हमेशा आपकी मतलब आपको स्कैन करना पड़ता है। हाँ, ये टुगेदर ऐसा दोनों सिस्टर हैं, हाँ सिस्टर हैं, और एक मतलब एक मैं लकी था कि मैं उसको कैसे कर पाया। ये हालांकि चले गए थे, तो दोबारा पानी पीने आए, तो मूवमेंट में वहाँ से निकल गया था, तो दोबारा जब पानी पीने आया तो मुझे मूवमेंट मिल गया। तो काफ़ी मतलब सीनिक ब्यूटी है ना, मतलब एक देख रहा है, एक पी रहा है। तो आप देख सकते ज़्यादा कितने 15-16 महीने के अब तक दोनों को ओन ड्राइविंग है। और एक पैटर्न है कि बच्चा मतलब टाइगर कैसे मतलब शिकार करता है, तो उसमें करके बड़ा स्लो करके ये अगेन वही आप देख सकते हो, स्पॉट
देखते हो एम्बुशिंग। हाँ ये मतलब आगे देख कहता है ना बिहेवियर टाइगर का जो क्या मतलब बिहेवियर है वही चलता टाइगर का यार जब तो कांड हो जाता है वही चलता कब आए कब झपटा मारा कब मर सर अब हम थोड़ा बात करना चाहेंगे हाँ करो इसके बारे में सर कुछ ये वही जो सीनरी है, ये वही फोटोग्राफ है जिसके लिए सर को जो है BBC अवार्ड जो मिला हुआ था, और ये जो है लीप जो सर इसके बारे में आप ही बताइए। हाँ तो वही मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग क्या होता है ना जिसमें विंटर में क्या होता है फॉग ज़्यादा होता है, मिस्ट ज़्यादा होती है तो बहुत टफ होता है, चैलेंजिंग बहुत होता है। तो कभी क्या होता है कि आपके जो नए फोटोग्राफर होते हैं उनका आइडिया नहीं होता, तो उनके जो क्या होता है जैसे आपका मिरर है ना जो आपका इसमें क्या होता है इसमें मिस्ट आ जाती है तो आपको वाइप करना पड़ता है बार। तो बहुत सारा होता है कि आपने फोटो खींचे फोटो कहाँ से खींची गया तो उसमें मिस्टेक होती है। तो ये थोड़ा लर्निंग प्रोसेस रहती है, थोड़ा लर्निंग रहता है उनका जो नए जो नौसिखिए आते हैं इसमें। तो सही है मतलब हमें मॉर्निंग मिल गई तो ग्राउल कर रही थी, मतलब हीट में थी ग्राउल कर रही थी। और विंटर थोड़ा टाइगर का मीटिंग टाइम होता है तो उसमें मीटिंग के लिए वो करते हैं मतलब ग्राउल करते हैं, दूसरे साथी को ढूंढते हैं और कहीं से रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर उस दिशा को जाते हैं। फिर ग्राउल कर रही थी अपने मीटिंग के लिए, मीटिंग पार्टनर के लिए। तो हमें इसकी लोकेशन ट्रेस हो गई थी धीरे धीरे, फिर जाके पूरी ग्रास में चली गई, फिर आई फिर एक टाइम पर इस एज पर पहुँच गई थी इस साइड में। तो हमें लगा कि शायद ये शायद वो करे। तो मैंने बोला ना कि मूवमेंट्स आपके लिए बनते हैं तो आपकी जो आप सोचते हो जब आप कैलकुलेशन करते हो तो सब फिट बैठती है। तो हमने कैलकुलेशन करी, मेरे साथ लड़का है इरशाद है जो बहुत अच्छा ड्राइवर है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा गाइड भी है, मतलब गाइड भी कम ड्राइवर बोलो मस्त में। तो उसने भी कहा कि दीप भाई साथ लीड करें रेडी रहो। तो बस मूवमेंट तो मूवमेंट बन गया, खींच गए। तो चीज़ें मूवमेंट बनते हैं कभी कभी कोई ना कुछ आपको ऐसे सिग्नेचर शॉट मिलते हैं। तो साथ मेरा सिग्नेचर शॉट है तो वो है पूरा जो बाकी एक पैटर्न है जब अपनी मतलब टेरिटरी मार्क कैसे करते हैं तो ये यूरियो स्प्रे और क्लो मार्किंग दो पैटर्न होता है, इसके बेस पर ये अपनी मतलब टेरिटरी मार्क करते हैं। और ये इंडिकेशन होता है दूसरे अन्य शिकार जानवरों के नाम भी मार्क करा होता है ना। तो ये इसका पैटर्न है, डिस्प्ले है, करंट दांत का जो 3 इंच लंबे होते हैं आप देखोगे पूरे 30 दांत टाइगर के होते हैं। इसमें आपके कैराइन सब मोलर दांत होता है। तो सोचो कि ये तो किलिंग मशीन है ना, तो उसने मतलब आप दूसरा फाइट में या फिर उसमें कोई मतलब हंट अटेम्प्ट करा होगा और उसके जो एंटर होते हैं एंटर से वो भी हुई। हाँ लेपर्ड कॉर्बेट में लेपर्ड देखना बहुत टफ है। रीज़न क्या है कि टाइगर डोमिनेट करता है और जहाँ टाइगर डोमिनेट करता है वहाँ पर लेपर्ड देखना बहुत टफ है क्योंकि टाइगर लेपर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं लकी हूँ कि मैं केवल सोचो कि मैंने 10 साल में कॉर्बेट में केवल लेपर्ड एक ही बार देखा। हालांकि बफरी एरिया में देख चुका हूँ अभी 2 महीने पहले 1 महीने पहले मैंने अच्छा खासा 3 दिन लगातार लेपर्ड देखा पेड़ बैठा हुआ। बट जहाँ पर टाइगर डोमिनेट करता है वहाँ पर लेपर्ड देखना बहुत टफ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ है लेपर्ड। और लेपर्ड सबसे रहस्यमयी बहुत ही मिस्टीरियस एनिमल है, बहुत ही मिस्टीरियस। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है क्योंकि इसका जो बिहेवियर है ना मतलब घोस्ट कहता है ना, इसलिए आगे घोस्ट कब आए कब चले जाए। और इसका जो और इतना क्लेवर होता है। आप जिम कॉर्बेट की अगर किताब पढ़ोगे खासकर मैनिटर होती है आप तो आप देखोगे कि लेपर्ड कितना सोचो कि मतलब कुंडा खोल देना एक लेपर्ड कर सकता है तो इंसान करेगा ना। एक लेपर्ड कुंडा खोल रहा है वहाँ से मतलब अपने विक्टिम को उसको मार के ले जा रहा है। तो सोचो मतलब लेपर्ड बहुत रहस्यमय जानवर है। तो भैया मतलब इसके बारे में तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इतने ज़्यादा इनकाउंटर हो ही नहीं है, बहुत ही कम इनकाउंटर हो गया। तो टाइगर साथ तो इनकाउंटर हो गया। टाइगर एक शाही एनिमल है जो कि एक राशि मतलब राजा ही है तो उसकी प्रेजेंस होती है तो कभी डरता भी नहीं। बट लेपर्ड तो बहुत ऐसे नहीं है। लेपर्ड को तो शॉर्ट है कि मतलब ये जिसमें आपका ये भी मुझे इनाम मिला था विंटर कॉर्निवल हुआ था 2015 में। तो ये चार्जिंग एलिफेंट है तो इसको भी मतलब फ्रीज करना बहुत टफ है। जब अभी आता है तो प्रॉपर उसमें टेस्ट करनी है। तो कुछ ऐसा ना रिस्क जब तो आप लेते हो तभी कुछ चीज़ें आपको मिल पाती हैं। एक बहुत ही फेमस तस्कर है सिटावनी का। और जब भी रोड में आता था तो सोचो कि 1.5-2 घंटे तक जाम लगा और 2 किलोमीटर तक चलता रहता था अपना मस्ती में। आपको जो करना कर लो, ये हिलता नहीं था। तो उसके बाद मेरी काफ़ी अच्छी मेमोरीज है, बहुत अच्छी मेमोरीज है। तो ये भी एक वो है आपका मैंने लिखा ना बे ऑफ द क्रॉस। भैया जंगल किसके हैं, हमारे थोड़ी हैं। हम तो ट्रस्ट पैसर है ना। हम आप सोचे तो हम तो उनके जंगल में अधिकार कर लिया ना, अतिक्रमण कर लिया। तो रोड में पहले अधिकार तो क्रॉस करने का उनका है ना। अब देखो लोग क्या करते हैं, देखो बदतमीजी होती है ना। एक कहता है ना मतलब कि मतलब अनपढ़ जैसा लोग कहते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ जैसा लोग कहते हैं। मतलब हाथी जा रहा हो जाके आप हॉर्न मार रहा है। मेरी गैलरी के सामने का ये एक एलिफेंट का कॉरिडोर है यहाँ पर। यहाँ से एलिफेंट और टाइगर मतलब एनिमल ट्रेल भी है और एलिफेंट कॉरिडोर भी है। यहाँ से क्रॉसिंग होती रहती है। तो वहाँ से इसको हमने समझाया डांटा तब जाके इसको हमने वापस करा। मतलब सोचे ना उसके सामने क्या है सारे यहाँ पर हमारे सूंड मार दे उसको पिछका दे तो फिर ब्लेम तो कैसे करेंगे, हाथ ब्लेम करेंगे। ये सारी पैटर्न है
ये कैनोपी आ रही पूरी, यहाँ से एलिफेंट जा रहा है। तो जो सीनिक ब्यूटी आपको मिलती है ना कॉर्नर में कहीं नहीं मिलती। और ये हाँ ये भी पूरा एक फैमिली गैदरिंग है, वो ये पूरा मतलब क्रॉस कर रहे हैं, ये भी सीता उन्हीं का है। तो बाकी जैसे मैंने बताते हैं इसको मैंने ट्रस्ट बनाया हुआ है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे टास्क हैं जो हमें अभी करने हैं। जो अच्छे लोग हैं कि जो आगे आते हैं और हम सपोर्ट करते हैं, तभी हम वाइल्ड लाइफ वीक जैसे इवेंट कर पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि लोग जुड़ें, हमारे ट्रस्ट से जुड़ें और हमें सपोर्ट करें, जो हमारे टास्क हैं, जो टारगेट हैं, उनको अचीव करने में। ये मेरी जर्नी है और मैं मतलब कैसे मैंने स्टार्ट किया, हालांकि मैं पूरी जर्नी तो बता सकता नहीं, तो फिर भी एक मोटा मोटा जो है कि वो मैंने डाला हुआ है। बाकी बोर्ड है।